नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, फिल्म अभिनेता गोविंदा कितने बेहतरीन कलाकार है इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है। जितने बेहतरीन वे डांसर है उतने ही बेहतरीन उनकी कॉमेडी भी होती है। और दोस्तों, इतने बेहतरीन कॉमेडी वो कैसे कर लेते हैं, इतना शानदार उनका कॉमिक टाइमिंग कैसे आ जाता है, इसके बारे में गोविंदा ने कुछ बातें बताई है जिसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में जानकारी दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि गोविंदा किस प्रकार एक सिंगर की सिंगिंग से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपनी नेक्स्ट फिल्म में ब्रेक देने का प्रॉमिस कर डाला, वायदा कर डाला कि मैं तुम्हें अपनी नेक्स्ट फिल्म में काम जरूर दूंगा। तो दोस्तों, इन दोनों के बारे में, इन दोनों खबरों के बारे में डिटेलिंग में आपको अब इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, सोनी एंटरटेनमेंट पर एक प्रोग्राम आता है इंडियन आइडल 13। तो उसमें एक कंटेस्टेंट है जिनका नाम है विनीत सिंह। तो उन्होंने एक गाना गाया था गोविंदा की और ट्विंकल खन्ना की एक फिल्म थी जोरू का गुलाम, उसका गाना है नीचे फूलों की दुकान। तो वो गाना उन्होंने विनीत सिंह ने मतलब गोविंदा के सामने गाया और गोविंदा उनकी सिंगिंग से इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि मैं तुमको अपनी नेक्स्ट फिल्म में चांस देने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारी सिंगिंग बहुत ही बेहतरीन है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कमाल का है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि विनीत, तुम बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करोगे, अब बहुत आगे जाओगे। क्यों जाओगे? इसलिए कि तुम्हारे नाम में मेरा नाम भी आता है और मेरी पत्नी का नाम भी। आप जानते हैं गोविंदा की पत्नी का नाम सुनीता आहूजा है। तो सुनीता का तो उन्होंने इस प्रकार से एक्सप्लेन किया कि विनीत का उन्होंने एक तरीके से ऐसे बोला कि VI प्लस NIT, VI को अलग कर दिया, NIT का अलग कर दिया। तो NIT आ गया सुनीता से और VI आ गया गोविंदा से। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि आपकी स्पेलिंग में मेरा नाम भी आता है और मेरी पत्नी का नाम भी आता है, इसलिए तुम जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें मैं मेरी अगली फिल्म में मतलब जरूर ब्रेक दूंगा। एक तो दोस्तों ये बात है। इसके अलावा वहां पर जो मौजूद अन्य जजेस थे, जिसमें नेहा कक्कड़ है, विशाल ददलानी है और हिमेश रेशमिया आते हैं, उन्होंने भी विनीत सिंह की सिंगिंग की काफी तारीफें की और उन्होंने कहा कि हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना और सिंगिंग कभी मत छोड़ना। ऐसे ही जो तारीफें विनीत सिंह को मतलब गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा से भी सुनने को मिली। तो गोविंदा जिंदा दिल इंसान है। अगर उनको किसी का काम पसंद आ जाता है तो वो डेफिनेटली उसकी दिल खोलकर तारीफें करते हैं और उसको ब्रेक भी देने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही गोविंदा ने प्रॉमिस किया है। हालांकि गोविंदा की अब आने वाली फिल्म में कौन सी है, अभी उनके पास फिल्में ज्यादा है नहीं। अभी एक शूट आउट एट भाईकला जो फिल्म है जिसको शायद संजय गुप्ता डायरेक्ट करेंगे, वो गोविंदा ने साइन की है अभी। तो उसकी शूटिंग कब शुरू होती है, क्या इसी फिल्म में वे इसको ब्रेक देने वाले हैं विनीत सिंह को एज ए सिंगर, ये देखने वाली बात जरूर होगी। लेकिन गोविंदा एक बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, हमेशा हंसते हंसाते रहते हैं, चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है। उनकी ज्यादा फिल्में आजकल आ नहीं रही है, इससे उनके प्रशंसक काफी मतलब परेशान से कि गोविंदा की फिल्में इतनी क्यों कम आ रही है, क्यों उनको इतना ज्यादा मतलब क्यों इतना ज्यादा ब्रेक दिया जा रहा है, क्यों उनको इतने ज्यादा अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे हैं। तो दर्शक गोविंदा जी को लगातार फिल्मों में देखना चाहते हैं। आशा है वो जल्दी ही फिल्मों में फिर से सक्रिय हो जाए और हम उन्हें एक बहुत ही शानदार यादगार रोल में देख पाए और फिर से कॉमेडी का अंदाज हम सबको नजर आए। तो दोस्तों, दूसरी खबर की बात करते हैं कि जब गोविंदा से ये पूछा गया कि आपकी जो कॉमिक टाइमिंग है वो इतनी सुपर्ब कैसी होती है, इतनी शानदार कॉमेडी आप कैसे कर लेते हैं, इसके जवाब में गोविंदा ने कहा कि मुझे कई भाषाओं पे पकड़ है, मुझे कई भाषाओं का ज्ञान है। इस कारण से क्या होता है कि जो मेरी जो कॉमिक की सिक्वेंसेज होती है, जो कॉमिक के डायलॉग्स होते हैं, वो मैं उसी टोन में बोल पाता हूँ जिस टोन की, जिस प्रांत की वो भाषा है। इसका उदाहरण उन्होंने देते हुए कहा कि मेरे दादाजी है वो पंजाबी है, दादी जी है वो सिंधी है और जो मेरी माँ है वो मतलब बनारस में पली बढ़ी है, यूपी की है, मतलब उत्तर प्रदेश की है, और मैं खुद मुंबई में रहता हूँ तो मराठी का मुझे अच्छा खासा ज्ञान है। तो कई भाषाओं का मुझे अच्छी तरीके से मतलब एक नॉलेज है, यूपी की भाषा का भी अच्छा नॉलेज है। तो मैं किसी भी भाषा में अच्छी तरीके से डायलॉग्स डिलीवरी कर लेता हूँ और यही अंदाज आप सभी को मेरी जो कॉमेडी सीन होते हैं, जो कॉमिक टाइमिंग होती है, उसमें नजर आ जाता है। तो गोविंदा ने इस प्रकार से अपनी जो लाजवाब कॉमेडी वो करते हैं उसके बारे में जानकारी दी है। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आपको ये सब जानकारी कैसे लगी बताइएगा और दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर।